सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के कोड़र गांव में धार्मिक आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। यहां बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव से श्री साईं मंदिर का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। सुबह से ही गांव का माहौल भक्तिमय हो गया था। जगह जगह भजन कीर्तन और हवन का आयोजन किया गया। श्रद्धालु बड़ी संख्या में साईं दरबार पहुंचे और अपनी मनोकामनाओं के लिए पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मंत्री कृष्णा सिंह उर्फ मंटू सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि धार्मिक आयोजन समाज को एकजुट करने का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने कोड़र गांव वासियों को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी है। वहीं आयोजनकर्ता समाज सेवी राजीव कुमार उर्फ बिट्टू सिंह और मुखिया अजय भास्कर चौहान ने मिलकर भाईचारे और सद्भावना का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सिवान जिला विकास और उन्नति की राह पर तेजी से आगे बढ़े, यही श्री साईं बाबा से हमारी प्रार्थना है। साथ ही उन्होंने ये भी कामना की कि जिले से बेरोजगारी और कुरीतियां दूर हों और हर परिवार सुख शांति से जीवन व्यतीत करे। मंदिर परिसर में भजन मंडली की प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भी बताया कि उन्हें यहां आकर अपार शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रसाद वितरण और भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी ने साईं दरबार में माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। कोड़र गांव का ये आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक एकता, भाईचारा और क्षेत्र की पहचान को भी मजबूत करता है। अजय भास्कर जी, बिट्टू सिंह के द्वारा सभी बाबा के मंदिर का मुखिया से लीजिए ना, मुखिया से। हाँ तो मुखिया जी का हो जाए। नहीं, हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है। वो तो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे बड़े भाई और परम मित्र हैं बिट्टू भाई का, कि बड़ा सा जिंदगी से और बहुत लगन के साथ साईं बाबा में आस्था रखते हुए लगातार 17 वर्ष, एक दशक से भी ज्यादा 17 वर्ष का जो अनवरत जो ये कार्यक्रम इन्होंने पंचायत में हर साल जो आयोजन करने का जो कार्य करते हैं, तो तहे दिल से पंचायत के प्रथम सेवक होने के नाते, पंचायत के मुखिया होने के नाते उनका दिल से अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहते हैं और साईनाथ से कहना चाहते हैं कि दिन दुना रात चौगुना उनकी तरक्की करें। हमारी शुभकामना उनके साथ है। तो राजनीति से हटकर सभी पार्टियों के जो नेता है वो यहाँ पे, चूंकि स्वाभाविक है कि पंचायत का ये हॉल्ट है और जहां धार्मिक कार्यक्रम होता है वहां कोई राजनीति का जगह नहीं होता। सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जाति के लोगों का यहाँ प्यार मिलता है। सब लोग आते हैं, सब लोग साईं के दरबार में प्रसाद लेते हैं। तो जहाँ सभी धर्म, सभी समाज के लोग हैं, यहाँ कोई जाति नहीं है और यहाँ कोई पार्टी नहीं है। उसी कड़ी में हमारे मित्र हैं और अच्छे मित्र हैं और बड़ा बेहतरीन कार्यक्रम का जो आयोजन करते हैं बड़ा लगन के साथ। विषम स्थिति परिस्थिति में भी साईनाथ में जो आस्था है, तो साईनाथ से निवेदन करेंगे कि इनके ताकत को और आगे बढ़ाएं, इनके हौसला को बढ़ाने का करें। अब चुनावी बात जब यहाँ से निकलेंगे तो करेंगे। अभी बाबा के दरबार में और बाबा से ये विनती करेंगे कि सबके घर में सुख शांति समृद्धि है, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग सभी क्षेत्र में फले फूले आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि एक यात्रा यहाँ साईं बाबा के चरण की कृपा से हम लोगों ने शुरू किया और इस बार 17वां वार्षिक उत्सव मनाने का सौभाग्य हम सबको मिला है और ये बहुत ही एक अटूट कार्यक्रम हो जाता है। अब तो ऐसा हो गया है कि इधर आसपास क्षेत्र के लोगों को इस डेट का, इस दिन का इंतजार रहता है और डेट अब बताना नहीं पड़ता, सबको 21 अगस्त याद है और एक बड़ा ही आस्था के साथ यहाँ लोग आते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, बाबा का भंडारा का प्रसाद लेते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से पूरी रात यहाँ जो है सब श्रद्धालु सांस्कृतिक कार्यक्रम को सुनने का, भजन कीर्तन करने का काम करते हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और निश्चित रूप से हम ये भी कह रहे हैं कि ये मानव की बस की नहीं है। मानव एक अपना कोई काम ठान के नहीं कर पाता और इतनी बड़ी यात्रा शायद हम सब किसी मानव की बस की नहीं है। ये बाबा की असीम अनुकंपा है, असीम कृपा है कि उनके कृपा से, उनके ही के द्वारा हम लोग एक डाकिया के रोल में अदा करते हैं। पत्र मिला और जाके वहां पहुंचा दिया, इतने हम लोग का रोल है। तो बाबा की असीम कृपा ऐसी बनी रहे और इस तरह का आयोजन बाबा कृपा से फिर आगे भी इससे भव्य रूप से होता रहे, ऐसी कामना के साथ। और जितने लोग यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं बाबा के
जो है चरणों में अपनी आस्था को प्रणाम करते हैं और उनके प्रति अपने जो है प्रेम को बढ़ावा करते हैं। मैं बाबा से यही कामना करूंगा कि ये बाबा जितने भक्त यहाँ आते हैं उनको दिन दूना रात चौगुना बढ़ाइए, उनकी तरक्की, उनकी उन्नति और इस सामाजिक काम में ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का भी विकास हो, डेवलपमेंट हो, रोजगार बढ़े और यहाँ के जितने हमारे युवा हैं सब कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़े, ये क्षेत्र काफी विकसित हो, ऐसा बाबा से कामना करते हैं। ये 17 वर्षों से लगातार ये 17वां वर्ष है और 17वां वर्ष आज ये धूमधाम से मन रहा है। अगला साल फिर हम लोग 18वें में प्रवेश करेंगे और पूरा आज तो अब जितने लोग यहाँ हम लोग सबको आमंत्रित करते हैं, सब लोग आते हैं। सुबह 12 बजे से ही 11 बजे से यहाँ तांता लगा, 12 बजे से भंडारा शुरू है और रात में 11 बजे तक चलेगा। तमाम लोग आए, अभी आएंगे रात में। सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। कौन कौन से बड़े बड़े कलाकार आते हैं इस बार? कौन कौन से कलाकार? इस समय भोजपुरी के जो अपने कलाकार हैं, गोलू राजा जी हैं, अनुपमा यादव जी हैं और धनंजय शर्मा जी हैं और ये अपनी पूरी टीम के साथ ये आज का कार्यक्रम उनके द्वारा प्रस्तुति यहाँ किया जाएगा। सिवान में भी साईं बाबा के भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, आपके द्वारा इस कार्यक्रम को देखिए, ये तो बाबा की चरण कृपा होती है और भगवान के प्रति जो आस्था बढ़ता है उसमें भगवान की कृपा जब तक नहीं होती है। मैंने देखा है एक सज्जन को यात्रा करना था शिरडी दर्शन करने का, उनका टिकट हो गया था और ट्रेन पे पहुंचे और ट्रेन आने वाली थी, तब तक उनके घर पे कैजुअलिटी हुई और ट्रेन छोड़ के चले आए। मेरा कहने का आशय ये मैंने इसलिए कहा कि हम चाह के भी हम नहीं कर सकते जब तक उनकी कृपा ना हो। तो बाबा कृपा से ही सब कुछ होता है और उनकी कृपा के बिना, ये उनकी कृपा है सिवान पे, उनकी विशेष कृपा है, तब उनके प्रति जो है इतना लगाव और लोगों का प्रेम और जो भक्त जुड़ रहे हैं, ये बाबा की असीम कृपा है। राजद नेता और आपके मित्र अजय भास्कर चौहान जी क्या? देखिए, पहले हम मानव हैं और जो अजय भास्कर जी हैं, आपको मैं बता दूं, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग साथ में पढ़े हैं और साथ में एक क्लास में हम लोग बैठते थे, एक ही क्लास, दोनों क्लासमेट थे और हम लोग की यात्रा, मैं साइकिल से चलता था और इनके पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, ये एचडी मोटरसाइकिल से आते थे और उस समय की हम लोग की ये दोस्ती है। यहाँ कोई राजनीतिक दोस्ती नहीं है और मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि यहाँ कोई पॉलिटिकल दोस्ती नहीं है, एक परिवार। मैं तो कई बार कई जगह सार्वजनिक स्थल पर कह चुका हूं कि शरीर अलग है, बाकी हम लोग का मन तन सब एक है और ये सदैव ऐसा रहेगा बाबा की कृपा से। जब तक शरीर में प्राण है, मैं बाबा से यही कहता हूं कि दोस्ती ऐसी बनी रहेगी। क्योंकि दुनिया में न कुछ लेके आया है, कोई न लेके जाएगा, तो यही मिसाल एक रहेगा जो जाने के बाद भी ये समाज याद करेगा। तो हम तो बाबा से यही कहेंगे कि ये कायम रहे और ये समाज हम लोग के न रहने पर भी ऐसा एक प्रस्तुति करे, ऐसी बाबा से कामना है इस दोस्ती के लिए। मनाया जा रहा है, यह साईं बाबा की कृपा है जीरादेवी विधानसभा पर, सिवान जिले पर, कि हर वर्ष, आज 17वां वर्ष हो गया, अपने यहाँ एक मेला का आयोजन करवा देते हैं और सबको खुशहाल रखे हैं। ये बाबा कृपा है और बाबा से यही आराधना है, पूजा है कि हम सब पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। जय साईनाथ।